किसी को भी पागल बना रहे हैं, शादी कौन है? शादी कौन है? गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, दिस इज़ द मेड बाय माई सेल्फ। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टू एनी टाइम। मीनिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्टली पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या मीनिंग्स। मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड दिस इज़ द नंबर 4। ये नंबर 4 है। अगर मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट के मीनिंग की, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटे? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? गेटिंग थिंग डन। हम काम को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो टास्क होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम होते हैं, हम उनको कंप्लीट करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। क्योंकि हम सभी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं बेटे। हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम को पूरा करते हैं। अपने मैनेजमेंट जो है वो हमारी मदद करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरी बात वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो तो आपके गोल्स जो हैं वो, अगर आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो तो आपके जो गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली आपके गोल्स जो हैं बेटे वो अचीव हों। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार केस स्टडीज़ में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग टू इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है बेटे। इफ़ेक्टिवली जो है उसका मतलब होता है बेटे कि आप कोई भी टास्क, अपना कोई भी काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। आप अपना कोई भी टास्क, अपना कोई भी काम कंप्लीट कर रहे हो ऑन टाइम, यानी कि टाइम पर आप अपना काम बेटे कंप्लीट कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड द इफ़ेक्टिवली, जिसको हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिवली। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इफ़िशिएंटली की, तो इफ़िशिएंटली क्या होता है बेटे? इफ़िशिएंटली होता है कि आप अपने रिसोर्सिस को आप कम से कम मिनिमम कॉस्ट में आप अपने टास्क को कंप्लीट करो। दिस इज़ कॉल्ड द एफिशिएंटली। ओके, चलिए ये टॉपिक हमारा डन होता है। आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी मैनेजमेंट की। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं टू फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट? सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को दिख रहा होगा कि फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के। जब भी हम कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडीज़ करते हैं तो आपको पता होगा उसके फीचर्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम बेटे क्या स्टडी करने वाले हैं? अभी हम स्टडी करने वाले हैं फीचर्स। क्या स्टडी करने वाले हैं बेटे? फीचर्स। अच्छा, फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, तो ये थोड़ा आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैनेजमेंट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हो इन्हें, उसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है आपका बेटे? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। क्या होता है मैनेजमेंट बेटे? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चाहे आप हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देख लो, चाहे आप स्कूल्स के मैनेजमेंट देख लो, सभी मैनेजमेंट्स जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स कि हर किसी का कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है।
जिसको अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट करते हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशंस या हर जगह जो मैनेजमेंट करा जाता है वो गोल्स को, किसको बेटे, गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरा हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, दूसरा हम टॉपिक पढ़ते हैं परवेसिव। क्या पढ़ते हैं? परवेसिव। जो सेकंड फीचर्स है मैनेजमेंट का वो है आपका परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे बिग हो, ठीक है बेटे, चाहे वो स्मॉल हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो एक हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करा जा रहा हो, चाहे वो एक स्कूल लेवल पर मैनेजमेंट करा जा रहा हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। हर ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पर मैनेजमेंट करा जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, हर कोई मैनेजमेंट को फॉलो करता है और मैनेजमेंट करता है ताकि वो अपने टारगेट को, अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर सके। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आप सभी को? अब हम सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हम लोगों का? थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और ये किस तरीके से मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर मान लो आपका टारगेट है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है बेटे कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है ना, कितने भी परसेंट, लाइक व्हाट परसेंट, जिस भी परसेंट को वो चाहते हैं कि उन्हें इतने परसेंट जो है प्रॉफिट को अर्न करना है। तो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उन्होंने एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करा, एक मैनेजमेंट करा, प्रॉपर मैनेजमेंट करा। उसके बाद जब उनको मैनेजमेंट करने के बाद उनका जो ये प्रॉफिट, जो परसेंट उन्होंने डिसाइड करा था, जब वो रिसीव हुआ या जब वो अचीव हो गया उनका गोल बेटे, तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने दोबारा से अपने प्रॉफिट को या अपने फिर से उन्होंने अपने गोल सेट करे, फिर से उन्होंने अपने टारगेट सेट करे, किसको, अपने प्रॉफिट को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने फिर से प्रॉफिट क्या कहते हैं, टारगेट सेट करे, गोल सेट करे, ताकि उनको जो है उनका बिजनेस ग्रो करे, साथ ही उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो इसको करने के लिए उन्हें ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट को स्टॉप कर देना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और कंटिन्यूसली जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकें, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये एक फीचर है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आज आपका टारगेट या गोल अचीव हो गया है तो आप उसको आगे कंटिन्यूस नहीं करोगे। क्लियर? अब दूसरी चीज़ हम और पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज़ यानी फोर्थ पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ बेटे, वो है आपका पॉइंट इनटेंजिबल। क्या दिखाई दे रहा है आपको? इनटेंजिबल, विच मीन्स कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जाते हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या किसी भी जगह आप जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो बेटे, स्कूल्स में जाते हो, तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट तो दिखाई नहीं देगा, है ना, लेकिन आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हो बेटे? फील कर सकते हो। तो इंटेंजिबल का मीन्स ही है कि आप अपने मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच, आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो। और फील के बेसिस पे तो आप डिसाइड करते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट अच्छा है और किस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, कि आप ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग, कि आप की फील करते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर मैनेजमेंट हो रहा है। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं बेटे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं और कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो फीचर आया है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो है हमारा डायनेमिक फंक्शन। अब आप कहोगे कि मैनेजमेंट के अंदर डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट को हम डायनेमिक कह रहे हैं जी। अब इस एग्जांपल्स के थ्रू से हम समझ लेते हैं कि हम मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन क्यों कह रहे हैं। देखो आपको पता है कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं,
इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बेटे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को ना इफ़ेक्ट करते हैं। इट विल वेरी अफेक्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस को। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको इफ़ेक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम पे ये एक तरीके का ये एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है, इट्स नॉट द इंटरनल। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो बाहर से आया हुआ है और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई मतलब कि उसको चेंज कर सकते हो। बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि बाहर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस में अफेक्ट करते हैं। तो वो अफेक्ट ना करें उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पॉलिसीज़ देते हो, अपने रूल्स निकालते हो, किस तरीके से आपको बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट करना है ताकि आपके टारगेट और गोल्स अचीव हो सकें। तो इसीलिए मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन बोला गया है, ताकि आप एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सको। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के आगे के फीचर्स के बारे में। मैनेजमेंट के आगे के फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के आगे के फीचर्स, कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट का आगे का फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटीज़। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको अपने टारगेट अचीव करने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्रुप वर्क करो। जब आप ग्रुप वर्क करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे टारगेट्स, गोल्स अचीव होते चले जाएंगे। इसीलिए इसको मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ बोला गया है, क्योंकि आप ग्रुप लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हो। आज के लिए इतना ही क्लास, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट फीचर बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो कौन सा फीचर है? लास्ट फीचर्स, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको कल डिस्कस करेंगे। द नेम इज़ द डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ अ डायमेंशनल फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, इन सब के बारे में हम कल अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।